लेकिन तुमने कभी ज़ीशान साहब का नाम सुना है? ज़ीशान? अरे उससे कौन नहीं जानता, अपने सेठ साहब के साले। बहुत बड़ी पार्टी ने ऑफर दी है। कत्ल करना है? कोई एक्सीडेंट वगैरह करवा देना, इतने पैसे मिल जाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। वैसे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, तुम बीवी भी हो टीवी भी, सारी खबरें मिल जाती हैं तुमसे। साबरा आई थी आज। अखबार में लिखा है जाबिर उसे तंग कर रहा है। अभी कुछ देर तक तो मेरे साथ था, नॉर्मल बिहेव कर रहा था। पता नहीं कैसा आदमी है। वाकई बात समझ में नहीं आ रही कि ये आदमी कैसी हरकतें कर रहा है। तुम्हारे तो चचा का लड़का है, क्या हो गया आखिर से, क्यों कर रहा है ऐसे? वही औलाद ना होने की वजह से। डॉक्टर को नहीं दिखाया इन लोगों ने? दिखाया है, कोई खास उम्मीद नहीं हुई, इसीलिए तो। जी मैडम, हम बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, हमें पोइट्री क्यों पढ़ाई जाती है? आप बिजनेस स्टूडेंट हैं, फिर आप खाना क्यों खाते हैं? खाना तो हम घर पर खाते हैं, अगर पोइट्री भी घर पर पढ़ लिया करें तो। पोइट्री इंसानों को सिविलाइज्ड बनाती है और बिजनेस सिविलाइज्ड लोगों की इजाद है, वो ही इसे करते हैं। नहीं अम्मी, बदतमीजी तो नहीं, वो तो सब यही पूछना चाहते थे। तुम्हें पूछना था तो घर में पूछ सकते थे। क्या फ़र्क पड़ता है, आपसे तो घर में भी इसी तरह बात करनी पड़ती है। तुम्हें कुछ और कहना है? जी नहीं। तुम जा सकते हो। होंगे तो शर्त लगाओगे ना? देखो, मैं तुम्हें पहले भी हरा चुका हूं, तुमने चीटिंग की थी। हमारा दोबारा झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं तुमसे शर्त नहीं लगाता। लड़की ज्यादा तो हारने से डर लगता है। सराब प्लीज, साकिब प्लीज छोड़ो, जाओ यहाँ से। तुमसे क्या लड़ूं, ना तुम्हारे बाप का पता ना खानदान का। सराब, लीव इट सराब, प्लीज प्लीज। इसे मैं जान से मार देता, गाली दी है इसने मुझे। ये क्या हो गया सर? कुछ चोट तो नहीं आई सर? मैं What the hell is going on? मैं देखता हूँ। ये किस तरह का काम हो रहा है यहाँ पे? सर आप ठीक हैं? Yeah, I'm okay. इस नमक हराम को तुमने ही रखवाया था ना? ईमानदार आदमी है और बेवकूफ है। फिर ज़ीशान को पता चल गया होगा, देख लिया था उसने। सेठ को पता चल गया तो खाल खींच लेगा तुम्हारी। इतना भी बेवकूफ नहीं है। और फिर मेरा ख्याल तो करना ही पड़ेगा उसे। भाई बस करो, क्यों मेरी आदतें खराब कर रही है? बैठे रहो चुप करके। मेरा मतलब है कि सारी मेहरबानी मुझ पे कर दोगी तो ये
अपने लाडले मियाँ को क्या दोगे? उसके लिए बहुत है। मुझसे ज़्यादा? जाहिर है, उम्र उम्र की बात है। हाँ भाई, अब तो हमारी उम्र पट्टी बनवाने की रह गई है ना? शर्म करो, तुम बच्चे से जलते हो। मेरा कहने का मतलब था कि जब तुम आधा प्यार मुझे दोगी और आधा प्यार उसे। प्यार को रेवड़ियों की तरह मत बांटो, दिल में होता है सब कुछ। हाँ, ये बात तो ठीक है भाई। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरा दिल कभी टूट गया तो इसी तरह मरहम पट्टी करो? हो गया? देखो ये। जी, तुम्हें क्या नहीं सेठ ने बुलाया? अभी अभी आता हूँ। कौन था? कोई नहीं, वो कियानी साहब के लोग आए थे, बुला रहे हैं मुझे, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम एक काम करो, मेरे शर्ट और शूज़ ला कर दो। चलो। इसे खोल कर देखो। जीशान मेरा कजन है, मेरा बहनोई भी है। तुमने उसकी जान बचाई है, ये तुम्हारा इनाम है। लेकिन सेठ साहब, ये तो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 10 लाख रुपए। मेरा नाम शम्स कियानी है, शाही खून है। जिस किसी पर मेहरबानी करते हैं उसकी जिंदगी को बदल देते हैं। ये पैसे तुम्हारे। सर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ब्रीफकेस की जेब में देखो। ये उसके लिए है जिसने जीशान को मारने की कोशिश की। लेकिन सर, मैं ऐसा काम नहीं करता। इसके चलाने वाले हैं हमारे पास, तुम सिर्फ उसका नाम बता दो। मैं नहीं बता सकता। मगर जानते तो हो? हाँ, जानता हूँ। बताओगे नहीं? नहीं। क्यों? मैंने आपको कहा ना कि सर, मैं आपको नहीं बता सकता। आपकी बहनोई की जान बच गई। मेरी जगह अगर कोई भी इंसान होता तो यही करता। इंसान का और काम ही क्या। सुनो, पैसे तुम्हारे हैं।
ओ भाई, किसी से इसका झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं। जाओ मजदूरों को बुलाओ और उनसे पूछो। सब मजदूर वो रुस्तम नहीं है। ओ भाई, रुस्तम कौन है? चोरी करता तू? मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई चोरी नहीं की। लगता है इसके दिमाग में बहुत गर्मी है, इसको ठंडा करना पड़ेगा। कौन हो तुम? कैसे मुंह उठा के थाने के अंदर घुसा? क्या काम है तुम्हें? वो बोलते नहीं। मेरा नाम दावर है और मैं क्या नहीं सेठ का आदमी हूँ। तो सर फिर हम खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखे, बैठे नजर आ, हुक्म करें, वो मेरे लायक खिदमत बताएं, मैंने करना क्या है? लगता है ऐसे नहीं उगलेगा, इसकी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुमने मारा इसे? कत्ल मैंने किया, क्या नहीं सेठ के कहने पे। और तुम्हारे महकमे में आज तक ऐसा आदमी कोई पैदा नहीं हुआ जो क्या नहीं सेठ के किसी आदमी की FIR लिख सके। जो पैसे तुमने इसके घर से बरामद किए थे वो इसके घर 1 घंटे में वापस पहुंचा दो। अगर 100 रुपया भी उसमें कम हुआ तो तुम जानते हो हम लोग क्या कर सकते हैं। तुम भी सोचती होगी कि तुम्हारा शौहर भी अजीब आदमी है, हर रोज जख्मी हो गया आ जाता है। तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। आए, वैसे तुम खयानी से वो पैसे ना लेते तो अच्छा नहीं था? क्यों? उसी की वजह से पुलिस को तुम पे शक हुआ होगा, नहीं? तुम समझती हो कि पुलिस ने मुझे इसलिए गिरफ्तार किया कि उन्हें मेरे ऊपर शक था? फिर तहमीना, उन्होंने मुझे इसलिए गिरफ्तार किया कि मैं गरीब आदमी हूं,
कियानी के आदमी दावर ने खुद आगे थाने में ये गवाही दी थी कि कत्ल उसने किया। खयानी और उसके आदमियों को पुलिस वाले झुककर सलाम करते हैं, झुककर। रिवाज, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। पहले पूछ लेना कौन है। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? जी, वो रुस्तम साहब से माफ़ी मांगनी थी। रुस्तम साहब की तो तबीयत ठीक नहीं है। जी, हम बड़े शर्मिंदा हैं जी उनसे। मैं कह दूंगी उन्हें। जी, आप ये बैग उन्हें दे दीजिए। पुलिस वाला माफी मांग रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है रुस्तम। किस बात से? इन पैसों से। फेमिना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हम अमीर हो गए, अमीर। नाजायज पैसा फिर भी बुरा होता है रुस्तम। ये नाजायज पैसा नहीं है। मैंने उसके बहनोई की जान बचाई है। ये पैसा इनाम है उसके लिए। लेकिन सेठ कयानी के पास कहां से आया पैसा? उसके पास तो हराम का है ना। और वो ठेकेदार जो 2 नंबर का सरिया लगाता था, वो जो तनख्वाह में देता था, वो हलाल की थी। हाँ? अगर ये पैसा हराम का है तो वो तनख्वाह भी हराम की थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। तमीना, मैं तुम्हारे और सोहराब के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के लिए ढेर सारी खुशियां जमा करके तुम्हें दूं। तुम्हें खुश रखो, सोहराब को खुश रखो। बस तुम खुदा से दुआ करो कि मेरे ये ख्वाब पूरे हो जाए। बस दुआ करो। मुझे कितने मार्क्स दे रही हैं? कल क्लास में सबके साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा। गो, डोंट पीप, भागो अपने कमरे में। मम्मी आप भी। आपने मुझे बुलाया था साहब? जी प्लीज तशरीफ रखिए, बैठिए प्लीज। ये असल में मिलना चाह रहे थे आपसे। जी। सोहराब आपका बेटा है? जी। कुछ दिन पहले जिम में उसका किसी लड़के से झगड़ा हुआ था। वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, साकिब। जी, लड़कों के झगड़े तो होते ही रहते हैं। तो आपके लड़के से साकिब की काफी तफकलामी हुई थी। हाँ, सोहराब ने मुझे बताया था, वो मुझे हर बात बताता। सोहराब यूनिवर्सिटी में नहीं है, क्या बता सकती हैं कोई ऐसा कहाँ है? हाँ, आज वो घर पे है, उसकी कोई क्लास नहीं थी। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? हमें आपके घर का पता चाहिए। जी?
हमारे पास अरेस्ट वारंट है शराब की। लेकिन किसी को चोट तो नहीं आई थी। ये पुलिस केस कैसे बन सकता है? साकिब परसों से घर नहीं पहुंचा। उसके वालिद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मैडम, ये कत्ल का भी मामला हो सकता है। हमें आपके लड़के पे शुबा है, वो सब कहाँ है?